Spiritual waves, भक्ति धारा। ब्रह्म वैवर्त महापुराणोक्त सरस्वती कवच भारतीय संस्कृति में ज्ञान, वाणी और विद्या को विशेष स्थान प्राप्त है और इन सबकी अधिष्ठात्री देवी है मां सरस्वती। ब्रह्म वैवर्त महापुराण में वर्णित सरस्वती कवच उनकी कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र एवं शक्तिशाली माध्यम माना गया है। ये कवच साधक के लिए ऐसा दैवी कवच है जो उसकी बुद्धि, स्मरण, वाणी तथा अध्ययन शक्ति को अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करता है। कवच का नियमित और श्रद्धापूर्ण पाठ मनुष्य की ज्ञान लालसा को बढ़ाता है तथा मन में स्थित अज्ञान और भ्रम को दूर करता है। विद्यार्थी, शोधकर्ता, लेखक और कला से जुड़े व्यक्ति इस कवच के प्रभाव से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। ये कवच वाणी को मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने वाला माना गया है। जो साधक इसे कृतज्ञ भाव से पढ़ता है, उसके विचार संयमित होते हैं और उसकी अभिव्यक्ति में सौंदर्य व आत्मविश्वास बढ़ता है। ब्रह्म वैवर्त महापुराण में ये भी वर्णित है कि सरस्वती कवच साधक के चित्त को शुद्ध करता है और उसकी स्मरण शक्ति को प्रखर बनाता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और अध्ययन या साधना में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त ये कवच मनुष्य को आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। नकारात्मक विचार, भय और मानसिक अवरोध इससे दूर होते हैं तथा साधक के भीतर विवेक और सत्कर्मों की प्रेरणा जागृत होती है। उपसंहारतः सरस्वती कवच एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो साधक को ज्ञान, वाणी और बुद्धि का प्रकाश प्रदान कर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का कल्याण करता है। ये पुराणोक्त रत्न आज भी उतना ही प्रभावी और पूजनीय है जितना प्राचीन काल में था। ब्रह्मवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम् श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्रुत्युक्तं श्रुतिपूजितम्। ब्रह्मा बोले वत्स सुनो, मैं तुम्हें वह कवच बताने जा रहा हूँ जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। यह श्रुतियों का सार है, श्रवण करने में सुखद है, श्रुतियों में वर्णित है और श्रुतियों द्वारा पूजित भी है। कृष्णेन गोलोके महवृन्दावने वने रासेश्वरेण विभुना रासे वैरासमण्डले। चोसर यह कवच मुझे स्वयं भगवान कृष्ण ने गोलोक में वृंदावन के वन में रासमंडल में रासेश्वर कृष्ण के रूप में कहा था। अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्ष समं परम् अश्रुताद्भुत मंत्राणा समूहेश्च समन्वितम्। ये अत्यंत दुग्ध रखने योग्य है, कल्प वृक्ष के समान परम है और अद्भुत पहले कभी न सुने मंत्रों के समूहों से युक्त है। यद्धित्वा पठनाद ब्रह्मं बुद्धिमाश्च बृहस्पतिः यद्धित्वा भगवान् शुक्रः सर्वदैत्येषु पूजितः। हे ब्रह्मन, इसे धारण कर और पढ़कर बृहस्पति अत्यंत बुद्धिमान बने। इसे धारण करने से शुक्राचार्य सभी दैत्यों द्वारा पूजित हुए। पठनाधारणाद्वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मीको मुनिः स्वायंभुवो मनुश्चैव यद्धृत्वा सार्वपूजितः। इसे पढ़ने और धारण करने से वाल्मीकि मुनि उत्तम वाणी के स्वामी हुए। स्वयंभुव मनु भी इस कवच को धारण करके सब और पूजा प्राप्त हुए। कणादो गौतमः कण्वः पाणिनि शाकटायनः ग्रन्थं चकार यद्धित्वा दक्षः कात्यायनः स्वयं। कणाद गौतम कण्व पाणिनि शाकटायनीय महान आचार्यों ने भी इसी कवच को धारण करके अपने अपने महान ग्रंथों की रचना की।
वेद विभागं च पुराणान्यखिलानि चकार लीला मात्रेण कृष्णत्वपायनः स्वयं। वेदों का विभाजन और सभी पुराणों की रचना, ये सब स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन। व्यास ने मात्र लीला से किए, क्योंकि उन्होंने यह कवच धारण किया था। शातात पश्च संवर्तो वसिष्ठश्च पराशरः, यद्धृत्वा पठनात् ग्रन्थ याज्ञवल्क्यश्च कारसः। शातातप संवर्त वसिष्ठ पराशरैन महान ऋषियों ने भी इसे धारण करके ग्रंथों की रचना की। याज्ञवल्क्य ने भी इसी से अपना ग्रंथ रचा। ऋष्य शृंग भरद्वाजश्च अस्तिकोदिरलस्तथा, जैगीश योथ जाबालिर्यद्धित्वा सर पूजितः। ऋष्य शृंग भरद्वाज अस्तिकोदिरल जैगीश और जाबालीन सबने कवच को धारण करके सर्वत्रिक पूजा प्राप्त की। कवचस्यास्य विप्रेन्द्रेश प्रजापति, स्वयं जह देवो रासेश्वरः प्रभु। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति हैं, छंद बृहस्पति है और देवता श्री कृष्ण है। सर्वतत्व परिज्ञाने सर्वार्थेऽपि च साधने, कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः। यह कवच सभी तत्वों की जानकारी, सभी सिद्धियों, सभी प्रयोजनों और सब प्रकार की कविताओं में सिद्धि देने वाला बताया गया है। ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, शिरो में पातु सर्वतः। श्रीवाग्देवताय स्वाहा, भालं मे सर्वदावतु। ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे सिर की सदैव रक्षा करे। श्री वाग्देवताय स्वाहा, यह मेरे ललाट की सदैव रक्षा करे। ॐ श्रीं ह्रीं भाग्ये स्वाहा, यह मेरे कानों की रक्षा करम। ॐ श्रीं ह्रीं भाग्ये स्वाहा, यह मेरे नेत्रों की रक्षा करे। ॐ सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम्। ॐ श्रीं ह्रीं भारते स्वाहा, नेत्रयुग्मं सदावतु। ॐ श्रीं ह्रीं भाग्ये स्वाहा, यह मेरे कानों की रक्षा करे। ॐ श्रीं ह्रीं भारते स्वाहा, यह मेरे नेत्रों की रक्षा करे। ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्मे स्वाहा, नासं मे सर्वतोऽवतु। ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्ये स्वाहा, श्रोत्रं सदावतु। ॐ श्रीं ह्रीं भीं हे स्वाहा, यह मेरी नासिका की रक्षा करे। ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्मे स्वाहा, यह मेरे कानों की रक्षा करे। ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्मे स्वाहेति दन्तपङ्क्ति सदावतु। ऐमित्तेकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदा
श्री विद्याधिष्ठात्र देव्य स्वाहा वक्ष सदावतु। ओम श्री ह्रीं यह मेरी गर्दन की रक्षा करे। स्कंधम में श्री अवतु कंधों की रक्षा करे। श्री विद्याधिष्ठात्र देवे स्वाहा यह मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम ह्रीं विद्या स्वरूपाय स्वाहा मे पातु नाभिकाम्। ओम ह्रीं क्लीं वाण्य स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतु। ओम ह्रीं विद्या स्वरूपाय स्वाहा यह मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं वाण्य स्वाहा यह मेरी पीठ की रक्षा करे। ओम सर्ववर्णात्मिकाय पादयुग्मं सदावतु। ओम वागधिष्ठात्र देवे सर्वांगं मे सदावतु। ओम सर्ववर्णात्मिकाय यह मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। ओम वागधिष्ठात्र दे यह मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। ओम सर्वकंठवासिन्ये स्वाहा प्रचा सदावतु। ओम ह्रीं जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा अग्निदिशि रक्षतु। सर्वकंठवासिन्ये स्वाहा यह पूर्व दिशा की रक्षा करे। स्वाहा यह अग्निकोण की रक्षा करे। ओम ऐं श्री ह्रीं सरस्वत्यै बुधजनन्ये स्वाहा। सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मा सदावतु। ओम ऐं श्री ह्रीं सरस्वत्यै बुधजनन्ये स्वाहा। यह दक्षिण दिशा की सतत रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं त्र्यक्षरो मन्त्रो व्यह मे सदावतु। कविजिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा मा वारुणे अवतु। ओम ह्रीं श्रीं त्र्यक्षरो मंत्र यह नैतोत्य कोण की रक्षा करे। कविजिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा यह पश्चिम दिशा की रक्षा करे। ओम सदंबकाय स्वाहा वायवे मा सदावस्तु। ओम गद्यपदवासिन्ये स्वाहा मामुत्तरे अवतु। ओम सदंबकाय स्वाहा यह वायव्य दिशा की रक्षा करे। ओम गद्यपद्यवासिन्ये स्वाहा यह उत्तर दिशा की रक्षा करे। ओम सर्वशास्त्रवासिन्ये स्वाहेशान्यां सदावतु। ओम हि सर्वपूजिताय स्वाहा चोर्ध्वं सदावतु। ओम सर्वशास्त्रवासिन्ये स्वाहा या ईशान दिशा की रक्षा करे। ओम ह्रीं सर्वपूजिताय स्वाहा यह ऊर्ध्व की रक्षा करे। ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहा धूमां सदावतु। ओम ग्रंथबीजरूपाय स्वाहा मा सर्वतोवतु। ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहा ये अधो नीचे की रक्षा करे। ओम ग्रंथबीजरूपाय स्वाहा यह मुझे सब ओर से रक्षा करे। इति ते
व्यथितं विप्र सर्वमन्त्रौघविग्रहम् इदं विश्वजयनाम कवचं ब्रह्मारूपकम्। हे विप्र मैंने तुम्हें ये संपूर्ण मंत्रों के समुच्चय का रूप यह कवच बता दिया। ये विश्व विजी नाम का कवच ब्रह्म रूप है। पुरा श्रुतं धर्मवक्त्रात् पर्वते गन्धमादने तव स्नेहान्मयोख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। ये पहले धर्मदेव द्वारा गंधमादन पर्वत पर कहा गया था। तुमसे स्नेहवश मैंने यह सब बताया है, यह किसी और को नहीं बताना चाहिए। गुरुं भर्च्य विधिवद्वस्त्रालङ्कार चन्दन प्रणम्य दण्डवत् भूमौ कवचं धरयेत् सुधी। गुरु की विधि पूर्वक पूजा कर वस्त्र आभूषण चंदनल अर्पण कर भूमि पर दंडवत प्रणाम करके सुधी पुरुष इस कवच को धारण करे। पञ्चलक्षजपेनेव सिद्धं तु कवचं भवेत्। यदि स्यात् सिद्ध कवचो बृहस्पति समो भवेत्। 5 लाख बार जप करने से यह कवच सिद्ध होता है। सिद्ध होने पर धारण करने वाला बृहस्पति के समान बुद्धिमान बनता है। महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रैलोक्यविजयी भवेत्। शक्नोति सर्वं जेतुं स कहचस्य प्रभात। वह महावाग्मी कहियों के राजा और त्रैलोक्य विजेता बन जाता है। कहच की शक्ति से वह सब कुछ जीतने में समर्थ हो जाता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे सरस्वती कवचं सम्पूर्णम्। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।